ओम नमः शिवाय। सभी दोस्तों को हर हर महादेव। आज मैं आपको धार्मिक मणिमहेश यात्रा और कैलाश के सुंदर एवं मनमोहक जर्नी पर ले जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भोले बाबा और हिमालय की सुंदर प्रकृति से कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं तो भरमौर का ही रहने वाला हूँ। मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त जो कि बाहर से आए हैं वो जाएंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं वॉइस ओवर करूंगा और एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपको ये यात्रा दिखाऊंगा। तो ये रहा भरमौर का बस स्टैंड और यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद हम सुबह 11:30 बजे हड़सर को चल दिए। भरमौर से हड़सर की दूरी 11 किलोमीटर है और वहाँ से 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। यहाँ से नहीं बन रहा बिल्कुल ना। हाँ, उनसे भी खतरनाक रहेगा भाई साहब। हाँ नहीं नहीं वो ठीक होगा, हो जाएगी गाड़ी। बड़ा अच्छी बात है कि अगर तो जाएंगे तो चलो चलो ऑटोमेटिकली इस सड़क में ना पिछले 10 साल में कम से कम 3-4 लाख गाड़ी यहाँ पे बर्फ पड़ती है ना, ये बाहर के खत्म हो जाएगी। तो अभी 11 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम हड़सर पहुंच चुके हैं और हमने अभी अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ पर आसपास बहुत सा स्पेस है गाड़ी पार्क करने के लिए। हमारी पहली डेस्टिनेशन धनचो होगी जो कि हड़सर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ लोग यात्रा करके वापस आ रहे हैं तो कुछ लोग हमारे साथ यात्रा पे जा रहे हैं। आपको एंटरटेन करने के लिए आपके रास्ते में बहुत से सुंदर वाटरफॉल्स, माउंटेन्स एंड नेचर के बेस्ट व्यू दिखते रहेंगे। इनको देखकर आपकी थकान मानो तो गायब सी हो जाएगी। तो हम अभी इस लकड़ी के पुल को क्रॉस कर रहे हैं। पुल के पास पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से धनचो कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पिछली बार तो और जैसे योगा से मेरी
तो धंचो पहुंचने के बाद हमने खाना खाया और चाय पी। अभी यहाँ लंगर नहीं लगे हुए हैं क्योंकि अभी अनऑफिशियल यात्रा चली हुई है। जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले सब जगह लंगर और बाकी फैसिलिटीज़ शुरू हो जाएंगी। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे सुंदरासी की ओर चलते हैं। अभी हम शिव घाट के पास पहुंचे हैं और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी का घाट है। जब आप खुद यहाँ पर आओगे तो आपको भी शिव घाट की आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ पर होते हैं ऐसे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ अभी धुंध छाई हुई है और वो सामने देखिए, वो रहा धंचो का वाटरफॉल। और सामने पहाड़ में धुंध छाई हुई है और हमें सिर्फ अपना रास्ता ही दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई है, रात भी हो रही है, लेकिन अब हम सुंदरासी पहुंचने ही वाले हैं और आज हम वहीं पर रुकेंगे। हमने बिना कुछ खाए सुबह 8 बजे गौरीकुंड की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी है और अब यहाँ से गौरीकुंड 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही बचा है। सुंदरासी में जहाँ हम आज रहे वहाँ पर खाना और 1 नाइट स्टे को मिलाकर 300 रुपये चार्ज था। जिस तरह से एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, वेजिटेशन भी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और थकान भी ज़्यादा लग रही है। हर महादेव। मगर हर हर महादेव और जय शंकर की गूंज भक्तों के मन में उत्साह और मोटिवेशन भर रही है। हर इंसान के अंदर भगवान श्री शंकर के अंदर वो तो खुद ही अर्धनारी है। भगवान को छोड़ो, नहीं भगवान नहीं, की तो जो उनके भक्त हैं उनके अंदर भी नारी है भाई, क्यों नहीं है? मेरे पर्स में वो पीला वाला झोला है ना, मेरे वाले बैग में पीला जैसे। जब हम गौरीकुंड पहुंचे तो बारिश लगी हुई थी और मौसम काफ़ी ख़राब था। हमें लगा कि आज हमें मणि महेश के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बादल साफ हो गए और धूप की रोशनी के साथ हमारे अंदर अलग सी एनर्जी आ गई और हमने डल लेक की तरफ ट्रैक शुरू कर दिया।
और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये कमल कुंड के लिए है और ये रास्ता मणिमहेश लेक के लिए है। बर्फ पड़ रही है, हम जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारा एक वो है। जय भंडारी, जय हो, जय हो। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद आखिरकार महादेव ने हमें कैलाश के दर्शन दे ही दिए और फिर हमें वहाँ अपने सैंडी भाई मिल गए जिनकी दुकान डल लेक के पास ही लगी हुई थी और हमने उनकी दुकान में रेस्ट वगैरह किया, वहाँ खाना वगैरह खाया, चाय पी और फिर शाम को डल के आसपास घूमने चले गए। जब शाम को थोड़ा मौसम साफ हुआ तो हम ट्रैक करके ऊपर की तरफ गए। और यहाँ हमने हिमालय की शांत प्रकृति में बहुत अच्छा महसूस किया और मणिमहेश कैलाश के सामने महादेव का ध्यान किया। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारी मणिमहेश यात्रा रही। अगर आपकी यात्रा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तो जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश लगी हुई थी जिसकी वजह से ऊपर से एक पत्थर स्लाइड करके मेरे घुटने के पास आकर लगता है। अगर वही पत्थर मेरे सर के पास आकर लगता तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि जब भी अगर आप बारिश में यात्रा करते हैं तो
अपनी सराउंडिंग का पूरा ध्यान रखें ताकि अगर कोई पत्थर स्लाइड भी करता है तो आप उससे पहले ही बच जाएं और आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे।